क्या आपने कभी सोचा है कि ककाशी हाताकी, जो कॉपी निंजा के नाम से मशहूर थे, ने अपने सिग्नेचर टेक्निक्स में से एक चिदोरी का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया? चलिए इसके पीछे के कारणों पर नजर डालते हैं। चिदोरी, जिसे लाइटनिंग ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली जुत्सु था जिसे ककाशी ने खुद डेवलप किया था। चिदोरी की ताकत और उसके खतरों को समझने के लिए हमें इसकी खासियत पर गौर करना होगा। चिदोरी एक हाई स्पीड थ्रस्टिंग अटैक है जिसमें लाइटनिंग चक्र होता है, जिससे ये एक बेहद जानलेवा ऑफेंसिव जुत्सु बन जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। जब ककाशी चिदोरी का उपयोग करते हैं तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें टनल विजन हो जाता है, जिससे वे अपने टारगेट का सही से पता नहीं लगा पाते और काउंटर अटैक्स एंटिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर शेरिंगन काम आता था। ककाशी के लिए शेरिंगन चिदोरी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी था। शेरिंगन ने उन्हें हाइटन परसेप्शन और रिएक्शन टाइम दिया, जिससे टनल विजन का प्रभाव कम हो जाता था और वो सेफली कॉम्बैट में चिदोरी का उपयोग कर पाते थे। शेरिंगन के साथ वो अपने ओपोनेंट की हरकतों को पढ़ सकते थे और तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते थे, जिससे चिदोरी न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि बेहद प्रिसाइज भी हो जाती थी। लेकिन सब कुछ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद बदल गया। जब ओबितो की मौत के बाद ककाशी ने अपना शेरिंगन खो दिया तो उन्होंने उन एनहेंस्ड एबिलिटीज को भी खो दिया। बिना शेरिंगन के प्रेडिक्टिव पावर और हाइटन्ड रिफ्लेक्सेस के चिदोरी का उपयोग ककाशी के लिए भी बेहद खतरनाक हो गया। शेरिंगन के बिना हाई स्पीड पर चिदोरी का इस्तेमाल करना उन्हें हमलों के लिए खुला छोड़ देता, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर पाते। तो ककाशी ने क्या किया? उन्होंने खुद को अडेप्ट किया। अपनी बुद्धिमानी और वर्सेटिलिटी के लिए मशहूर ककाशी ने ऐसी टेक्निक स्ट्रेटजीज ध्यान केंद्रित किया जो शेरिंगन की जरूरत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी डीप आर्सेनल में मौजूद कॉपी जुत्सु, टैक्टिकल प्रावेस और अन्य एलिमेंटल चक्र टेक्निक्स की मास्टरी का उपयोग किया। उन्होंने साबित किया कि उनकी असली ताकत सिर्फ एक पावरफुल टेक्निक में नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को अडेप्ट करके और आउट थिंक करने की क्षमता में थी। तो लीजिए, ककाशी की चिदोरी का इस्तेमाल बंद करने का फैसला मजबूरी से आया, न कि किसी पसंद से। शेरिंगन ही वो कारण था जिसे वो इस टेक्निक को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते थे, और उसके बिना इसके खतरे बहुत ज्यादा थे। ककाशी हाताकी एक लेजेंड बने रहे, सिर्फ अपनी टेक्निक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी अडेप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस और एक शिनोबी की अडिग इच्छा शक्ति के लिए।